सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर आपका चैप्टर है 3 जिसका नाम है सरकार। सरकार क्या होता है बच्चों? सरकार क्या है? एक व्यवस्था चलाने का एक संचालक क्या है? हमारा मंडल। आपने बहुत सुना होगा सरकार 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 चारों तरफ। आपको पता है जैसे अपन रेल में अगर कहीं जाना है तो आपको क्या लेना पड़ता है? टिकट लेना पड़ता है। अगर हम बिना टिकट के अगर रेल में सवारी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि क्या होता है? हमको पकड़ लिया जाता है। जब कंडक्टर आता है चेक करता है तो क्या करता है? हमें पकड़ लेता है और हमको क्या मिलती है? सजा मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में उन्होंने संविधान बनाया था और संविधान के अनुसार क्या बनाए गए थे? कानून। क्या बनाए गए थे? कानून। और उन कानूनों की व्यवस्था को सिस्टमेटिक यानी कि बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए क्या बनाई गई थी? सरकार। और सरकार क्या करती है? सारे कार्यों को सिस्टमेटिक चलाती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सरकार होता क्या है। कुछ निश्चित व्यक्तियों का एक क्या होता है? समूह होता है। कुछ फिक्स लोगों का क्या होता है? एक समूह होता है जो क्या करता है? जो राष्ट्र क्या बोला है? राष्ट्र तथा राज्यों में क्या बोला? राष्ट्र यानी कि देश लेवल पर और राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा क्या करते हैं? शासन करते हैं। हम देखते हैं हर 5 वर्ष में हमारे यहाँ पर क्या होते हैं? वोटिंग होती है, मतदान होता है। आपके पेरेंट्स मतदान देने जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सरकार। आया? अब सरकार बनाएंगे। अब सरकार के कुछ ना कुछ क्या होंगे? कार्य होंगे। तो देखिए सरकार के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सरकार सबसे पहले एक क्या है? संचालक मंडल। क्यों बोला हमने संचालक मंडल? क्योंकि ये क्या करती? सारे कार्यों का क्या करती? संचालन करती। इसलिए सरकार का पहला कार्य क्या करना? संचालन को बनाए रखना। सामाजिक समस्याओं का क्या करना? निराकरण। हमारे समाज में बहुत सारी सामाजिक समस्या है। जैसे आप देखते हो दहेज प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी प्रथा है जो उन प्रथाओं को क्या करना? निराकरण करना। ये कार्य भी कौन करती है? सरकार। आर्थिक स्थिति, शिक्षा संबंधी तथा स्वास्थ्य संबंधी कार्य। अभी हम देख रहे हैं स्वास्थ्य संबंधित देख रहे हैं। अभी हमारे यहाँ अभी क्या चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है। तो पूरी व्यवस्था को आपने देखा कि सरकार ने बिल्कुल फ्री अभी इलाज कर रखा है, फ्री करवा रखा है इलाज। हर तरह की व्यवस्था को किसने बनाए रखा है? हमारी सरकार ने। शिक्षा व्यवस्था आप देखते हो आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था है जो बिल्कुल फ्री निःशुल्क। आप देखते हो गवर्नमेंट स्कूल में आपको बिल्कुल फ्री दी जाती है। तो ये सारा कार्य कौन कर रहा है? सरकार। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति, अभी आपको पता है जो बीपीएल परिवार से है उन लोगों को क्या दिया जाता है? गेहूं चावल के दिया जाता है। तो ये सारे कार्य किसके हैं? हमारी सरकार के हैं जो बिल्कुल एक व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, न्यायालय की व्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा हमारे आसपास अगर किसी के झगड़े हो जाए या कोई किसी वजह से कोई बीच में कोई मनमुटाव हो जाए तो हम किसके पास जाते हैं? न्यायालय में जाते हैं, अदालत में जाते हैं। तो वहाँ पर भी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग उस इंसान को जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको क्या प्राप्त होता है? न्याय। ये कार्य भी किसका है? सरकार का है कि उस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति के साथ अन्याय है उसे क्या मिले? न्याय मिले। नेक्स्ट, यातायात की व्यवस्था। अगर मुझे यहाँ से मुंबई दिल्ली कहीं जाना होगा तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? यातायात की जरूरत पड़ेगी। जैसे बस की भी जरूरत पड़ सकती है, ट्रेन की। तो आप देखते हो कि सार्वजनिक जो हमारे होते हैं ट्रेन बसें, तो उनकी व्यवस्था का कार्य भी कौन करती है? सरकार करती है। देशों के मध्य अभी हम देखते हैं जैसे अमेरिका, भारत, चीन, ईरान, इन सभी देशों के मध्य भी हमें कैसा व्यवहार रखना है? शांतिपूर्ण। अगर हम शांतिपूर्ण व्यवहार नहीं रखेंगे तो हम क्या देखते हैं? आपस में क्या हो जाएगा? झगड़ा हो सकता है। तो ये कार्य भी सरकार करती है कि दो देशों के मध्य क्या बनाए रखने के लिए? शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने का कार्य भी कौन करती है? सरकार करती है। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? सरकार के कार्य। अब हम पढ़ेंगे सरकार। अब सरकार के कार्य तो समझना है, लेकिन अब सरकार किस प्रकार से अपनी व्यवस्था को बनाती है तो उसके कुछ अलग अलग क्या होते हैं? स्तर होते हैं। जैसे आप क्लासरूम में स्कूल में देखते हो सबसे पहले कौन होता है?
प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नीचे कौन होता है? मैडम। और मैडम के नीचे आप देखते हो क्लास के अंदर कौन होता है? मॉनिटर। अगर कोई काम होता है सबसे पहले प्रिंसिपल किसको बोलेगा? मैम को। और मैम किसको बोलेगी? क्लास मॉनिटर को। इसी प्रकार से हमारे सरकार के भी कुछ स्तर होते हैं, जैसे कि देखिए सबसे पहला होता है स्थानीय। स्थानीय मतलब बच्चों जैसे कि गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, तो वहाँ की कार्य व्यवस्था अलग तरह की होगी। फिर होती है राज्य। आप देखते हो जैसे हमारे भारत देश के अंदर कितने राज्य? 29 राज्य है, तो 29 राज्यों की कार्य व्यवस्था के लिए भी अलग तरह की सरकार का कार्य करेगी। फिर देखिए राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब क्या होता है? देश लेवल पर, है ना? ठीक है। अब देखते हैं हम, ये तो हमने देख लिया कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह से कार्य करती है। अब वो कार्य किस तरह से करती है? सरकार के अंग कितने हैं? तो सरकार के कितने अंग हैं? प्रमुख रूप से 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। तो देखिए पहला है हमारी विधायिका। सरकार के अंग जो 3 है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका। विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका का कार्य होता है कोई भी कानून को बनाना। विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून को बनाना। विधायिका के अंदर कौन होता है? विधान परिषद और विधान मंडल। नेक्स्ट है हमारी कार्यपालिका। अब कानून तो बना दिया, अब उस कानून को लागू करवाने का कार्य कौन करता है? कार्यपालिका। अब कार्यपालिका के अंदर कौन आता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। कानून बना दिया, कानून को लागू कर दिया। अब सवाल ये है कि कानून तो बन गया, लागू भी हो गया। अब प्रश्न ये है कि वो कानून सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि हम ट्रेन में बैठे हैं, हमने टिकट नहीं ली है, तो हमें क्या मिली थी? सजा मिली थी। तो उस सजा देने का कार्य कौन करता है? कार्य न्यायपालिका। कौन करता है? न्यायपालिका। आप देखते हो अगर हम गलती करते हैं तो हमको कहाँ लेके जाया जाता है? सबसे पहले पुलिस स्टेशन, और स्टेशन से हमको कहाँ जाना पड़ता है? अदालत के अंदर। तो ये सारा कार्य जो देखते हैं न्यायपालिका ये सारा कार्य देखती है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि सरकार हमने बना दी, सरकार के कार्य देख लिए। आखिर सरकार बनाना क्यों जरूरी है? इसका क्या महत्व है? तो यह स्टार्ट करेंगे हम। अगर सरकार नहीं होती तो क्या होता? सरकार इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए कानून नियम सभी पर एक समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। अगर सरकार नहीं बनाते तो क्या सभी नियम को फॉलो करते? नहीं करते। सभी एक समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। सरकार कानून बनाती है और अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस के माध्यम से लागू भी करवाती है। सिर्फ कानून बनाने तक ही नहीं, उसको किस तरह से लागू करवाने का कार्य भी किसका है? सरकार का है। जब लोग समूह में होते हैं तब व्यवस्था के लिए नियम बनाने, निर्णय लेने का काम अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देश में शांति, कानून और व्यवस्था बनी रहे, देश का विकास हो, इसके लिए सरकार की भूमिका बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ में आया? अगर सरकार नहीं होगी तो सारे अच्छे से व्यवस्था नहीं चलेगी। अब देखते हैं विविध प्रकार के सरकार की जिम्मेदारी विविध क्षेत्रों में अलग अलग सुविधा देना, सिर्फ एक जगह नहीं। अभी हमने देखा था शिक्षा के क्षेत्र में अलग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग, यातायात के क्षेत्र में अलग, तो अलग अलग जगह पर वो अलग अलग सुविधा देते हैं। यह सब सुविधा व्यवस्था सरकार किस तरह करती है? भारत बहुत ही क्या है? विशाल देश। हमारा भारत देश कैसा है? विशाल। विशाल मतलब बड़ा है। एक ही स्तर अथवा स्थल पर संचालन किया जाना कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब जैसे हमारा भारत देश कैसा है? विशाल। अगर एक ही जगह हमने व्यवस्था की तो बहुत सारी क्या हो सकती? मुश्किलें पैदा हो सकती, और यहाँ पर रहने वाले नागरिकों को क्या हो सकती? असुविधा हो सकती। अतः हमारी सरकार अलग अलग स्तर पर, अभी हमने पढ़े थे ब्लैक बोर्ड पर, अलग अलग स्तर पर, तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग कार्य करती। सबसे पहले स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर का संबंध किससे होता है बच्चों? गांव व शहरों से होता है। आप देखते हैं ग्राम पंचायत, सुना है आपने? शहरों के अंदर भी हमने देखा है। तो राज्य स्तर का संबंध समूचे राज्य से होता है। राज्य स्तर का संबंध किससे? पूरे राज्य का। हमारे भारत देश में कितने राज्य? 29।
राष्ट्रीय स्तर के सरकार का संबंध पूरे देश से है। आगे के प्रकरण में हम पढ़ेंगे कि राज्य सरकार के, अब आज हम हमारी 7th क्लास की बुक के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, राज्य सरकार के बारे में, और फिर 8th क्लास में हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य सरकार का क्या कार्य है और किस तरह से ये अपना कार्य करती है। सरकार और कानून, सरकार और कानून, ठीक है। सरकार कानून बनाती है और उस कानून को देश के सभी लोगों को क्या करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। जैसे अभी आपको पता है, जैसे कोरोना चला था तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर कौन, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने क्या बोला था कि संपूर्ण भारत में क्या हो जाएगा, लॉकडाउन। तो हम सब ने उनको फॉलो किया था, उनको हमने स्वीकार किया था, यस किया था ना। सरकार काम कर सके इसलिए कानून बहुत क्या है, महत्वपूर्ण साधन है। सरकार के पास जिस तरह कानून बनाने की सत्ता होती है, देखो क्या बोला है कि सरकार के पास जिस तरह कानून बनाने की सत्ता, सत्ता मतलब क्या होता है बेटा, शासन, और उसी तरह कानून को लागू करवाने की भी उसके पास क्या होता है, शासन होती है। जैसे मैंने एक उदाहरण अभी आपको दिया था कि रेलवे में यात्रा करते समय हमारे पास क्या होना चाहिए, टिकट होना चाहिए। यदि आपके पास टिकट नहीं होगा तो आपको क्या पकड़ लिया जाएगा, और पकड़ लेने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, दंड भरना पड़ता है, जुर्माना भरता है। अगर हम जुर्माना नहीं भरते तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, जेल। सरकार कानूनी कार्रवाई करे तो लोगों को लगे कि अच्छी तरह क्या हो रहा है, कानून का पालन नहीं हो सकेगा, अगर तब वही प्रश्नों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय सरकार इस संबंधी योग्य निर्णय लेने का आदेश देती। अगर सरकार के द्वारा जो कार्य व्यवस्था बनाई गई है, अगर उसमें आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो हम उसके प्रति क्या कर सकते हैं, प्रश्न उठा सकते, और प्रश्न उठा के हम कहाँ जाएंगे, न्यायालय के पास। न्यायालय के पास जाएंगे, वो हमारी समस्याओं को सुनेंगे। अब हम पढ़ेंगे सरकार के अंग। आपने निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि राज्य अपने कार्य को जिस तंत्र द्वारा करता है उस तंत्र को क्या कहा जाता है, सरकार। तंत्र मतलब क्या होता है बच्चों, एक सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है। सरकार प्रत्येक राज्य का एक आवश्यक अंग होता है। सरकार जो होता है, अभी हमने पढ़ा था 3 स्तर पर होता है, उसमें हम कौन सा स्तर पढ़ रहे हैं, राज्य स्तर पर पढ़ रहे हैं। कौन से स्तर पर पढ़ रहे हैं, राज्य स्तर पर। सरकार के प्रत्येक राज्य का एक आवश्यक अंग है। सरकार को विविध प्रवृत्ति करनी होती है। सरकार धारा और कानून बनाती है। जो सरकार है वो क्या बनाती है, कानून बनाती है, धारा। आप देखते हो कभी कभी हम देखते हैं, जैसे हमने सीरियलों में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि कभी कोई गलती करता है तो इस धारा के तहत तुम्हें दंड दिया जाता है, ये सुना है हमने। तो कानून लागू करवाती है सरकार, क्या करवाती, कानून को लागू करवाती, उसका योग्य अर्थगठन करके कानून की पूर्ति कराती, और साथ ही साथ क्या करवाती है, न्याय भी दिलाती है। हमने पढ़ा था ना 3 तरह की होती है, कानून बनाती भी है, कानून को लागू भी करवाती है, और उसमें हमको न्याय भी दिलाती है। पहले प्रकार का कार्यधारी की, दूसरे प्रकार के कार्यकारिणी। पहला हमारा क्या था, विधायिका, जिसे हम धारिकी भी कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या था, कार्यकारिणी, और तीसरे प्रकार का हमारा क्या था, न्याय, यानी कि न्यायपालिका। कानून निर्मित करने वाले अंग को हम क्या कहते हैं, कानून को निर्मित करने वाले अंग को हम क्या कहते हैं, विधानसभा। यानी कि जो कानून को बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधानसभा। निर्मित कानून को लागू करवाने का काम जिस अंग के द्वारा किया जाता है, कानून बना दिए गए, अब उसको क्या करवाना है बच्चों, लागू करवाना, और लागू करवाने का जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल, या फिर क्या कहते हैं, कार्यपालिका। वेरी इंपॉर्टेंट। न्याय विषय काम करने वाले अंग को हम क्या कहते हैं, न्यायपालिका। अब हमने पहले पढ़ा था कानून बना दिए, कानून को लागू भी करवा दिया, अगर वो व्यवस्थित नहीं चल रहा है तो उसके प्रति जो दंड देने का कार्य करता है तो वो कौन करता है, न्यायपालिका। जो कानून को भंग करने वाले के सामने केस चलाकर, देखते हैं ना, हम सुनते भी हैं, सजा करवाने का काम कौन करता है, न्यायपालिका। आया समझ में आपको? देखिए यहाँ पर आपको बता रखा है,
सरकार के अंग में हमने कौन सा स्तर पढ़ रहे हैं? राज्य स्तर। राज्य स्तर के 3 अंग जो मैंने आपको अभी ब्लैक बोर्ड पर समझाए थे, उसके अंदर भी वापस अलग अलग होते। कार्यपालिका के अंदर, न्यायालय के अंदर, न्यायपालिका के अंदर देखो सबसे पहले क्या होता है? जिला स्तर पर होता है, तहसील स्तर पर होता है, फिर जिला स्तर, फिर जिला स्तर से किस पे होता है? उच्च न्यायालय। पढ़ा है ना आपने? नेक्स्ट, भारत बहुत ही क्या है? विशाल देश है। हमें पता है हमारा भारत देश कैसा है? विशाल देश। भारत अलग अलग राज्यों से बना एक संघ है। देश का संचालन सरलता से हो सके इसके लिए संविधान ने भारत को संघ राज्य बनाया है। अब देखो हमारी व्यवस्था अच्छे से चले इसलिए किसके लिए बनाया? राज्य संघ का निर्माण किया गया। राज्य संघ समझो मतलब अलग अलग राज्यों की अलग अलग व्यवस्था बनाने की। इसलिए भारत में समवायी अर्थात राष्ट्र और राज्य इस तरह के 2 स्तर की सरकार होती है। ठीक है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार के बारे में हम अगली यानी कि उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। राष्ट्र स्तर की सरकार को राष्ट्र स्तर, राष्ट्र मतलब क्या होता है बच्चों? देश। देश स्तर की सरकार को हम केंद्र सरकार कहते हैं या संघ सरकार के नाम से भी जानते हैं। वह समग्र भारत का संचालन करती है। अब केंद्र सरकार क्या करती? पूरे भारत का संचालन करती है। और राज्य सरकार क्या करती? एक राज्य का संचालन करती है। राज्य स्तर का संचालन करने वाली राज्य सरकार होती और ये किसका कार्य करती? राज्य सरकार का। भारत के प्रत्येक राज्य में विधायिका होती है। विधायिका का कार्य करती हमने पढ़ चुके हैं। यह 1 या 2 ग्रहों की बनी होती है। निचले ग्रह को विधानसभा और ऊपरी ग्रह को क्या कहते हैं? विधान परिषद। ये कह रहा है कि विधायिका के कितने ग्रह होते हैं? 2। एक होती है विधानसभा और दूसरी क्या होती है? विधान परिषद। राज्यपाल का भी उसमें समावेश होता है। गुजरात की विधायिका मात्र निचले ग्रह वाली है। अधिकांश राज्यों में विधान परिषद नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट कि जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में क्या हो? विधान परिषद हो। विधानसभा तो होगी बच्चों लेकिन विधान परिषद होना जरूरी नहीं है। हमारे भारत देश के अंदर लगभग अभी तक विधान परिषद 7 है। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए आपके पीछे जैसे क्वेश्चंस दे रखिए, सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? जैसे मैंने आपको बताया था सरकार के कौन कौन से कार्य होते हैं। निर्मित कानून लागू न हो और उसके अन्याय हो तो आप क्या कर सकते हैं? अगर कानून लागू ना हो रहा, उसके प्रति अन्याय हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? न्यायपालिका के पास। भारत में एक ही स्थान पर संचालन करना क्यों संभव है? ये आपकी क्या है? नोटबुक में से क्या दे रखी है? क्वेश्चन। तो आप लोगों को समझ में आया कि सरकार क्या है, सरकार के कार्य क्या है, सरकार का महत्व क्यों है, सरकार के स्तर कौन कौन से हैं और सरकार के अंग कौन कौन से हैं। ओके, थैंक यू।